A very good morning, class. Welcome back again in our science class. Today we will continue the reading of chapter 8, Safety First. Let's start reading of chapter 8. So we will start from electric shocks. In our previous class we have discussed about safety at home, right? Today we will start from electric shocks. Many fires are the result of faulty or inadequate इलेक्ट्रिक वायरिंग. घर में कभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक होता है या उसकी वजह से फायर हो जाती है, उसका रीज़न क्या है? फॉल्टी और इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिक वायरिंग, कि कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग में कोई फॉल्ट आ गया है, वो अच्छे तरीके से नहीं हुई है, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक शॉक होता है और उससे हमें फायरिंग हो जाती है. इफ़ इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक टोस्टर्स, आयरन, केटल्स etc. are defective or not handled carefully, they may prove to be dangerous. Right? जो हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज़ करते हैं घर में, लाइक टोस्टर्स, आयरन, केटल्स और अदर होती हैं, लाइक वॉशिंग मशीन है, लाइक, तो वो डिफेक्टिव हो या हम उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक and they may prove to be dangerous. They can cause a severe electric shock or cause fire in the house. और उसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, घर में आग लग सकती है, राइट? So to avoid such electric shocks, the following measures should be taken. तो इस तरीके के इलेक्ट्रिक शॉक्स अवॉइड करने के लिए हमें कौन कौन से मेजर्स फॉलो करने हैं? Never touch electrical fittings or appliances with wet hands. Right? Firstly, we never touch an electric appliance or electric fitting with wet hands. Right? Next is the switches should be turned off before touching heaters, lamps, etc. हमें किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अगर हम टच करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्विच ऑफ, उसे हम स्विच ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है, तब उसे हमें टच करना है, राइट? इन केस यू गेट अ शॉक और नोटिस अ स्पार्क, मान लो अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो और आपको फील हो रहा है कि आपको शॉक लगा या एक स्पार्किंग हो रही है उसमें, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली. आपको उसी टाइम अपना मेन स्विच ऑफ कर देना है. नेवर पुट स्विचेस ऑन व्हाइल यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर. कभी भी स्विच ऑन नहीं करना है अगर आप वेट फ्लोर पे खड़े हैं. लाइक आपको ये पिक्चर में दिखाया है, वेट फ्लोर है एंड वो टच कर रहा है स्विच को, ऐसा आपको कभी नहीं करना है, राइट? और आपको कभी स्पार्किंग या ऐसा कुछ लग रहा है तो आप मेन स्विच तो इमीडिएटली ऑफ करोगे ही, बट कॉल द इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर दैट वायर, और जहाँ पर स्पार्किंग हो रही है उसको रिपेयरिंग के लिए आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे. तो नेक्स्ट इज पॉइजनिंग. पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम. इट इज़ ऑल्सो ए कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट. कैसे होता है पॉइजनिंग का? लाइक कोई हमने गलत मेडिसिन लेनी है तो वो भी पॉइजनिंग करेगा, या हमने कुछ खराब खाना खा लिया है, राइट? तो इट कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग द मेजर्स गिवन बिलो. उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? First, household detergent or disinfectants such as ammonia, phenyl, dyes और insecticides घर में रखा होता है. डिटर्जेंट होते हैं, फिनाइल, डाइज या इंसेक्टिसाइड्स, should be kept away from the reach of children. जहाँ पर बच्चे ना उसको छू सकें, पा सकें, ऐसी जगह हमें उसे रखना चाहिए, यानी कि एक साइड में हमें उन्हें रखना चाहिए जहाँ बच्चों से वो दूर हो, राइट? All medicines should be clearly marked and kept away from the children. जो भी medicines हैं वो marked होनी चाहिए और उसका एक proper place होना चाहिए जहाँ बच्चे ना जा सकें, right? तो वो भी हमें बच्चों से दूर रखना है. Do not take medicine on your own. कभी भी आपको अपनी medicine अपने आप नहीं लेनी है. You should take medicine from your elders or prescribed by the doctor. डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही लेनी है, अपने आप से कोई मेडिसिन नहीं लेते, राइट? स्टेल, स्पॉइल्ड और एक्सपोज्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग.
कई बार हमें खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बट वो कैसा खाना होता है? इट शुड नॉट बी द फूड शुड नॉट बी स्टेल, स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड, यानी कि कोई बासी खाना या कोई ख़राब हो गया है या एक्सपोज्ड है, उस पर मक्खियाँ बैठी हैं आके, तो ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए. वी शुड नॉट ईट दैट काइंड ऑफ फूड बिकॉज उससे क्या होगा? फूड पॉइजनिंग, राइट? सो वी अवॉइड स्टेल, स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज्ड फूड. नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पे हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट. हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए या पेवमेंट पे चलना चाहिए. रास्ता बनाया होता है ना चलने के लिए साइड में रोड के, वहाँ चलना चाहिए. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी बोलते हैं. इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, ये होती है जेब्रा क्रॉसिंग, हमें यहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए. अगर ऐसी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो क्या करेंगे? लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट, देन टू द राइट अगेन. आपको राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है. आपको श्योर हो जाना है कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा है. देन यू क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, राइट? कोई व्हीकल ना हो उसके बाद आपको रोड क्रॉस करनी है. नेवर प्ले ऑन द रोड, जैसे दिखाया है ना, नेवर प्ले ऑन द रोड, इट मे कॉज एक्सीडेंट. लुक फॉर व्हीकल्स अबाउट टू टेक अ टर्न एट द क्रॉस ओवर्स बिफोर क्रॉसिंग अ रोड. उस व्हीकल्स को देखना है जो टर्न करने वाला है, राइट? उसके बाद ही आप क्रॉस करेंगे रोड. मान लो आप रोड क्रॉस कर रहे हो और व्हीकल उस इमीडिएटली टर्न कर रहा है तो यू गॉट एन एक्सीडेंट. डू नॉट वॉक बिटवीन द व्हीकल्स पार्क्ड ऑन द रोड. उस जगह आपको वॉक नहीं करना है जहाँ व्हीकल पार्क किए हुए होते हैं रोड पे, उनके बीच में कभी नहीं जाना है. अगर कोई व्हीकल चला या स्टार्ट हुआ तो आपको इंजरी हो सकती है, राइट? नाउ सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में आप क्या क्या सेफ्टी ले सकते हैं? नेवर जंप ऑफ अ सीसॉ विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर. जैसे आप सीसा है, ये आपने देखा है, आप इस पर झूल रहे हैं, तो आपको कभी भी एकदम से उससे नहीं जंप करना है, अपने पार्टनर को इन्फॉर्म किया. अगर आप एकदम जंप करोगे तो उसको जर्क आएगा, उसको इंजरी हो सकती है. डू नॉट प्ले रफ गेम्स. कोई रफ गेम्स नहीं खेलना है, राइट? रफ गेम्स इन द सेंस जिसमें आपको स्टोन्स या इधर उधर झाड़ियों में जाना, तो आपको कुछ भी हो सकता है. डू नॉट प्ले नियर हेज एंड बार्ब्ड वायर्स. हेज के पास नहीं खेलना है. बार्ब्ड वायर्स, जो नुकीली वायर्स होती है ना, जो खुली होती हैं, उन पर कोई कवरिंग नहीं होती हैं, उनके पास नहीं खेलना है क्योंकि उससे आपको चोट लग सकती है. यू मे गेट इंजर्ड. डू नॉट कैरी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स टू द स्कूल. आपको कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट स्कूल नहीं लेके जाने होते हैं जब तक कि आपकी कोई टीचर नहीं कहती हैं कि कुछ लेकर आना है, तब तक आपको कुछ नहीं लेके जाना है. अनपॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स में लाइक सीजर हो गया है, ब्लेड हो गया है, ऐसी चीज़ें तो आपको बिल्कुल नहीं लेके जानी है अनटिल और अनलेस आपकी कोई टीचर आपको नहीं बोलती हैं. कीप अवे फ्रॉम द स्विंग व्हेन दे आर इन यूज़. जब भी कोई स्विंग कर रहा है, लाइक ये गर्ल स्विंग कर रही है, तो उसके आसपास आपको नहीं रहना है, इससे दूर रहना है, राइट? अगर इसके आप आसपास रहेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. हमेशा जो गेम्स के रूल होते हैं आपको वो फॉलो करने हैं. अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो एक तो रूल्स टूट जाते हैं और दूसरा आपको हार्म हो सकता है, राइट? नेक्स्ट इज फर्स्ट एड. We will continue from first aid in our next class. I hope you understood all the topics: electric shock, poisoning, and safety on roads, and safety at school. Okay students, thank you.